So let's start our today's class with our next topic. स्टार्ट करेंगे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, बाद में मैं आपको बताऊंगी आपने बुक का कौन सा पेज नंबर ओपन करना है, लेकिन स्टार्ट करते हैं हम कुछ बेसिक्स टॉपिक से। ऐसे मैं कोई नंबर लिख रही हूँ बोर्ड पे, ठीक है, 450 प्लस 300, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 450 प्लस 300 का? जल्दी से चैट बॉक्स में, साथ साथ में मैं चैट बॉक्स भी देखूंगी। सिंपल है, बहुत जरूरी नहीं इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है, माइंड में भी कर सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा बच्चे 450 प्लस 300 का? 750। यस, हर्षित परमानी आ गया 750, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं 300 प्लस 450, फिर कितना आंसर आएगा? 300 प्लस 450 लिखूं फिर कितना आएगा? 750 आएगा ना, सेम है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे मर्जी प्लस करें आंसर सेम ही आता है। ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन की, द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर इन एडिशन, ठीक है। चाहे हम किसी को भी पहले ऐड करें, चाहे इसमें से इसे ऐड करें या सेकंड में से फर्स्ट को करें, आंसर विल रिमेन सेम। ये है दो नंबर की बातें। अगर मैं कोई और लूं, मान लो मैं 3 नंबर्स ले लेती हूँ, सिंपल से ले लेते हैं, 5 प्लस 10 प्लस 20, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैं 5 प्लस 10 को ऐड कर रही हूँ, 5 प्लस 10 कितने होंगे? 15। सो 15 में जब हम 20 ऐड करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 35, है ना, 35। लेकिन अगर मैं पहले 10 और 20 को ऐड कर लूं, 5 प्लस 10 प्लस 20, अगर मैं 10 और 20 को ऐड करूं मिलेगा मुझे 30, एंड 30 प्लस 5 इज 35, ठीक है। कहने का मतलब हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें नंबर्स को, वी विल गेट द सेम नंबर। चाहे हम पहले 5 प्लस 10 कर लें, चाहे हम पहले 5 प्लस 20 कर लें, चाहे प्लस 20 प्लस 10 कर लें, कोई भी पहले दो नंबर ऐड कर लो, थर्ड नंबर बाद में कर दोगे तो नो प्रॉब्लम। क्लियर? क्लियर हुआ? इट मीन्स ऑर्डर इसमें एडिशन में मैटर नहीं करता, जिस भी ऑर्डर में हम ऐड करेंगे हमें सेम आंसर मिलेगा। ये आपने याद रखना है अपने मेंटल मैथ्स के लिए। कभी ऑरल होगा आपका तो मैम आपको पूछ सकती हैं डज ऑर्डर मैटर्स इन एडिशन, तो आपने क्या बोलना है? नो, वी कैन ऐड द नंबर्स इन एनी ऑर्डर। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है, चाहे आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे लिख लो ऐसे कि orders does not matter in addition, we can add our numbers in any order। आईडी में सिमरप्रीत कौर, बच्चे अच्छे से पढ़ लो, आप अपने ब्रदर के साथ शरारतें कर रहे हो। आई कैन सी ईच एंड एवरीवन, आपको पता है मैं डेली देखती हूँ कौन कैसे पढ़ रहा है, सबका बैठने का वे कैसा है। आईडी विद दिविजा, आपने 35 आई थिंक 100 टाइम्स लिख दिया चैट बॉक्स में, मैं 1 टाइम भी देख सकती हूँ, प्राइवेटली आप मुझे कर रहे हो। 35, यस, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज ऑर्डर, कोई भी हो एडिशन में तो हम जैसे मर्जी ऐड करें नंबर सेम आता है, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट बात। अब हो गई सेकेंड थिंग। सेकेंड थिंग इज कि हम कोई भी नंबर में अगर जीरो ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये तो सिंपल है, व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी नंबर व्हाट वी विल गेट? जीरो और द सेम नंबर, राइट इन द चैट बॉक्स। When we add 0 and any number, what we will get? 0 or that number, same number. Yes, Dhankor, Jayanti, very good. समर ने रॉन्ग बोला है, समर ने बोला है 0। ज्योत्सना, सिमरप्रीत, यस, समीर, वेरी गुड। कि हम किसी भी नंबर से अगर 0 को ऐड करते हैं सो वी विल गेट द सेम नंबर, नो प्रॉब्लम। चाहे हम 0 आगे भी रख ले, अभी मैंने आपको बताया ना ऑर्डर कोई भी हो, अगर मैं 0 में भी 4 5 3 7 को ऐड करूं सो आई विल गेट 4537। ये होगी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी ऑर्डर वाली कि जैसे मर्जी ऐड करो आंसर सेम आएगा। सेकंड है हमारी कि हम किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करें वी विल गेट द सेम नंबर। क्लियर? अब इस रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज करने वाले हैं अपनी 2D। अपनी बुक निकालो, पेज नंबर है 34, ऊपर लिख रही हूं मैं पेज नंबर 34, एक्सरसाइज 2D। आप बुक पे कर लेना,
ठीक है, क्लास वर्क है आपका, बुक पे करोगे आप, मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे। सो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स है आपके 726 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 225 प्लस 726। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, यहाँ पे है 726, यहाँ पे है ब्लैंक, यहाँ है 225 प्लस 726। अभी मैंने आपको समझाया कि इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो ही इन दोनों को ऐड करके आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस समीर सैनी वेरी गुड। और आई नीड मोर आंसर्स। सिमरप्रीत वेरी गुड। पेज नंबर इज 34 बच्चे। कृष्णम आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, पेज नंबर इज 34। यस ज्योत्सना, यहाँ पे आएगा 225, कुछ नहीं हुआ, बस ऑर्डर चेंज हुआ। 726 726, 225 225, कि इसको ऐड करके जो आंसर आएगा इज इक्वल्स टू इसको ऐड करके जो आंसर आएगा, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है ये। क्लियर, बुक पे अपने भर लो 225। अभी है सेकेंड वन, 215 प्लस 175 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 175 प्लस 320 प्लस 215। अब 3 नंबर्स का आ गया जो मैंने आपको समझाया। वेरी गुड समर्धन कौर समीर, वेरी गुड। सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो जो मिसिंग है ना दूसरी साइड पे वो ही उस ब्लैंक में आएगा, कि इसको जब हम ऐड करेंगे इसका आंसर और इसको जब हम ऐड करेंगे इसका आंसर क्या होगा हमारा, सेम होगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 320, सिंपल 320। डन। नेक्स्ट इज, क्योंकि आपका पार्ट बहुत इजी, आपने जस्ट बुक पे लिखना है, मैं लिख रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, आपने तो इजी से कर लेना है, सिर्फ आपने एक ब्लैंक ही फिल करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, when we add 0 to any number what we will get, quickly the same number, yes very good, 325। when we add 0 and 325 what we will get, we will get 325। yes, so next is fourth, 478 plus 125 plus 0 is equals to dash plus 125। अब देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। धनकौर समीर वेरी गुड, ऑलरेडी आंसर लिख दिया 478। क्यों, क्योंकि ये जीरो है, उन्होंने जीरो को जगह ही नहीं दी, क्योंकि किसी चीज में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो वी गेट द सेम नंबर, हमें सेम नंबर ही मिलता है ना, किसी में भी अगर हम जीरो ऐड करें तो सेम थिंग। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 478। अब आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, वही आएगा जो हम इनको ऐड करेंगे, क्योंकि जीरो हैज नो वैल्यू, जीरो को हम जिसमें भी ऐड करें वी विल गेट द सेम नंबर। So I hope you have done this complete fill in the blanks column in your book. कर लिया है ना, बस आपने एक एक नंबर ही फिल करना था। डन, शो मी योर थम्स अप इफ यू आर डन। यस मैम, यस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट अभी हम कर रहे हैं स्टेटमेंट सम्स। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर ओपन करोगे 35। मैं सिर्फ स्टेटमेंट रीड करूंगी और आप बुक में स्टेटमेंट देखोगे। ठीक है, बहुत सारे सम्स इसमें वर्कशीट में है। हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिख रही हूं मैं स्टेटमेंट सम। अब आपने नोटबुक पे करना है, साथ में स्टेटमेंट नहीं लिखनी, स्टेटमेंट आप देखोगे बुक से। ओके, फर्स्ट सम मैं अभी रीड करने लगी हूं। देयर आर 230 स्मॉल बीड्स एंड 150 बिग बीड्स इन अ नेकलेस। नेकलेस आपको पता है क्या होता है, नेक में पहनने वाला, बीड्स होते हैं मोती, कोई भी चीज जो नेकलेस में डलती है। ठीक है, तो उसमें स्मॉल वाले मोती, स्मॉल वाले बीड्स हैं 230, बिग वाले बीड्स है 150। और किसी ने मुझे ऐसे आंसर नहीं देना, हमने पूरी स्टेटमेंट बना के नोटबुक पे करना है। मैं पूरी अपनी स्क्रीन पे आपकी नोटबुक देखूंगी कि आपने लिखा कैसे। ठीक है, हाउ मेनी बीड्स आर देयर ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है बच्चे, क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट डज ऑल टुगेदर मीन्स। ऑल टुगेदर लिखा हो, टोटल लिखा हो, ऑल लिखा हो, तो उसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हमने क्या करना होता है उसमें,
प्लस यस धनकौर, एड जसराज, वेरी गुड। ऑल टुगेदर, टोटल, बस कुछ वर्ड्स होते हैं एड कि हमें अपने माइंड में रखने होते हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ, एडिशन करनी है। अब हम स्टेटमेंट बनाए, बहुत सिंपल है। सो आप लिखोगे, हम सोल्यूशन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नंबर 1, सो है हमारे पास देयर आर 230 स्मॉल बीड्स, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स, नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स। और इन द नेकलेस नहीं लिखेंगे हम, फिर वो बिग हो जाएगी लाइन, तो हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स कितने हमारे पास 230, फिर ऐसे हम कॉमास डाल लेंगे, नंबर ऑफ बिग बीड्स, और बिग बीड्स हमारे पास कितने हैं 150। बहुत सिंपल है, ऐसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, टोटल बीड्स या टोटल नंबर ऑफ बीड्स, सिंपल, टोटल नंबर ऑफ बीड्स। कानुप्रिया आप चैट बॉक्स में ही लिख के बता दो आप क्या पूछना चाहते हो। वन थिंग मोर, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स, जरूरी नहीं है आपने सेम लिखना है, स्टेटमेंट की बस मीनिंग बनना चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो स्मॉल बीड्स इन अ नेकलेस, सिंपल, बिग बीड्स इन अ नेकलेस, किसी भी में आप स्टेटमेंट बना सकते हो, बट स्टेटमेंट शुड बी मीनिंगफुल, मीनिंग होना चाहिए उस स्टेटमेंट का कि पढ़ के हमें क्लियर हो जाए। अब ऐड करो इन्हें और लिखो नोटबुक पे, मैं आपको टाइम दे रही हूँ क्योंकि आपने नोटबुक पे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम जो स्टेटमेंट वो हमने नोटबुक में लिखने हैं। हाँ जी, क्लास वर्क नोटबुक पे करने हैं, साथ में सारे करने शुरू हो गए, ज्योत्सना, हरसीरत सारे कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी आपने स्टेटमेंट बुक से रीड करनी है, सोल्यूशन आपने क्लास वर्क पे करना है, क्लियर। चलो, सो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स, नेक्स्ट मैंने कॉमेस डाल के लिखा है नंबर ऑफ बिग बीड्स, 230 है 150 है, दोनों को ऐड करो। लास्ट स्टेटमेंट लिखनी आपने भूलनी नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लास्ट स्टेटमेंट को भूल जाते हैं। ओके, अभिनव ने आंसर लिखा है। अब मैं आंसर ना मुझे कंप्लीट वाला दो, जब जो हम लास्ट में लिखेंगे आप क्या लिखोगे, जैसे सेकंड में भी लिखते थे, देखते हैं किसका कंप्लीट आंसर आता है, किसके माइंड में है कि हम सेकंड में कैसे करते थे कंप्लीट आंसर। आई होप आप मेरा मतलब समझ रहे हो कंप्लीट से। देखते हैं कौन समझेगा। अभी तक अभिनव ने नहीं समझा, सिमरप्रीत ने भी नहीं, आंसर दे दिया आपने, वेरी गुड, बट व्हाट आई वांट टू आस्क वो मैं देखती हूँ कौन पकड़ेगा। यस, मनन, ज्योत्सना, वेरी गुड। कृष्णम ने तो स्टेटमेंट लिख दी। बिग बीड्स थोड़ी कृष्णम, टोटल बीड्स हैं 380। यस, हम लिखेंगे एंड में बीड्स। यहाँ तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 0 3 + 5 8 2 + 1 3, बट हमारा आंसर आएगा 380 बीड्स। विदाउट बीड्स द सम इज इनकम्प्लीट, सम नहीं, चलो आंसर इज इनकम्प्लीट, क्योंकि 380 क्या है हमें नहीं पता, बट हम आंसर कंप्लीट लिखेंगे 380 बीड्स। डन। चलो इस सम को कंप्लीट कर लो, 1 मिनट दे रही हूं मैं आपको, और कोशिश करना बच्चे थोड़ी सी स्पीड अप करने की, है ना, थोड़ा सा जल्दी करोगे तो हम ज्यादा सम्स कर पाएंगे। चाहे चैट बॉक्स में मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लो, और किसी का रह भी जाए नो प्रॉब्लम, बस आपको समझ आना चाहिए, आप बाद में कर लेना, क्योंकि आपके सामने आपकी बुक है, किसी का रह भी जाए बस अंडरस्टैंड करना, और करना आपने खुद है, किसी ने किसी अपने बिग से, मम्मा से, पापा से नहीं करवाना है, हेल्प लेनी है जो साथ बैठे हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी वो हेल्प करेंगे, लेकिन करवाना उनसे नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स, नंबर ऑफ बिग बीड्स, टोटल नंबर ऑफ बीड्स। अभी मैं कैमरा देखूंगी और देखती हूँ क्या कर रहे हो आप। प्रियंका का हो गया, प्रियंका कह ले, यस मैम, ओके, यस वेरी गुड, क्योंकि आप बैठे थे आराम से इसलिए पूछा, वेरी गुड। यक्षित ने भी कर लिया, ओके गुड, जयंती कर रही है, आईडी विद डॉक्टर विजयकांत, बच्चे आपने कर लिया, कैमरा आपका आपके सामने नहीं है, और जो कर ले डन लिख दें, फिर मुझे भी पता चल जाए। दिविजा, सिमरप्रीत डन, समरीत ने कर लिया,
नेक्स्ट, ओके गुड। करें नेक्स्ट, करें। शो मी योर थम्स अप इफ यू वांट मी टू मूव टू नेक्स्ट। किसी को ये ना लगे कि फास्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने कंप्लीट करने हैं। अगर कोई रह जाए तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। आते हैं आपको। हृदय ने भी कर लिया, नोटबुक दिखा रहे हैं, वेरी गुड। जसराज, यक्ष, पीयूष ने कर लिया। बहुत सारे बच्चों की वीडियोस ऑफ है, मैं कैसे देखूंगी आपको? सीरत, तान्या, जिवेश, अव्या, हाउ विल आई सी यू? अब ऑन करोगे तब भी। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। सम नंबर करेंगे हम 4, 2, 3। आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया। फोर्थ सम कर रहे हैं अब हम, ठीक है। मैं स्टेटमेंट रीड करती हूँ नंबर 4 की। Number 4 is a shopkeeper had 925 eggs. एक शॉपकीपर है, उसके पास 925 eggs है, ठीक है। And he bought 1200 more. और उसने थोड़े से और eggs खरीद लिए। कितने खरीद लिए? 1200 eggs और खरीद लिए। How many eggs he had now? अब उसके पास कितने eggs हैं? What you will do? क्या करना है इसमें हमने? क्विकली, पहले उसके पास इतने एग्स थे, फिर उसने थोड़े और बाय कर लिए। अब उसके पास कितने एग्स हैं? देखो उन्होंने टोटल वर्ड्स नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा ना, लेकिन यहाँ पे होना क्या है? प्लस ही होना है। मान लो आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, आपने 4 चॉकलेट्स और खरीद ली, टोटल आपके पास कितनी होगी? 6। सिंपल, ऐसे ये एग्स हैं। ओके, चलो स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर हम लिखेंगे शॉपकीपर हैड एग्स। अ shopkeeper had eggs. कितने हैं उसके पास? 925। फिर हम लिखेंगे कि उसने और बाय कर लिए, फिर लिखेंगे हम more eggs he bought, या he bought more eggs, कि उसने और खरीद लिए। और उसने कितने खरीदे? 1200। ऊपर वाली स्पेस खाली है ना, मैंने आपको बताया था, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर वाली स्पेस जब खाली होगी हम उसके आगे क्या पुट कर देंगे? 0। अब हुआ ना कंप्लीट? अच्छा लग रहा है देखने में भी कि वो भी 4 डिजिट का लग रहा है, ये भी 4 डिजिट का। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट दिस प्लस साइन। अगर आप एग्जाम में हो ना, इतना भी लिखते हो, अगर आपने इतना लिखा ना तो हमें नहीं पता चलना कि आप क्या करने वाले हो। अगर आप सम ना भी करो तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे प्लस डाल दोगे ना तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, कि हमें ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट को ये पता है कि ऐड करना है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू पुट दिस साइन। अब हम इसे ऐड करेंगे तो लास्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी? टोटल एग्स ही हैड। टोटल एग्स ही हैड, कि अब उसके पास कितने एग्स हैं आप टोटल करोगे और मुझे आप कंप्लीट वाला आंसर बताओगे। बहुत सिंपल है बच्चे, कंप्लीट वाला आंसर बताओगे। बस स्टेटमेंट बनानी होती है, वो आपको आनी चाहिए। आप अपने वे से भी बना सकते हो, जैसे मैंने लिखा ना, अ शॉपकीपर हैड एग्स, आप ये भी लिख सकते हो एग्स अ शॉपकीपर हैड, शॉपकीपर को पीछे भी रख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ एग्स अ शॉपकीपर हैड, नंबर भी डाल सकते हो, किसी वे में भी, बट मीनिंग बनना चाहिए उसका। ओके, ज्योत्सना ने लिखा है आंसर, गुड, और वेरी गुड ज्योत्सना। कृष्णम, गुड। साथ साथ में नोटबुक पे भी करना है आपने। जितने आज सम होंगे आज करेंगे, बाकी हम कल करेंगे जब भी हमारी क्लास लगेगी। राघव ने इनकम्प्लीट आंसर लिखा है, या गुड। सो ऐड करते हैं आईडी विद वीवो। अब मैं वीवो बोलती हूँ, अच्छे लगते हूँ, अब मुझे क्या पता वीवो कौन है ना, तो प्लीज अपना नेम रीनेम करो। आपके साथ कोई बिग बैठा होगा, उन्हें पता है नेम को रीनेम कैसे करना, अपने नाम से आईडी यूज करो बच्चे। 5 + 0 5, 2 + 0 2, 9 + 2 11। मैंने आपको बताया था वो छोटा सा कैरी ओवर चाहे ऊपर लगा लो चाहे साइड में कहीं लगा लो, और यहाँ पे 2। So your answer is 2125 eggs. Don't forget to write eggs.
यस, सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। मोस्टली बच्चे गलती किसमें करते हैं, एक तो ये लास्ट स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, एक ये लास्ट एंड वाला नहीं लिखते हैं। सिंपल इतना ही करते हो आप। सो कंप्लीट कर लो अपनी नोटबुक पे। हरसीरत आपने जस्ट 2125 लिखा है, एग्स नहीं लिखा, कंप्लीटेड। ये क्या किसी ने अपनी आईडी पे 2125 एग्स लिख लिया? बच्चे आंसर लिखना था, आपने अपनी आईडी को रीनेम कर लिया, 2125 एग्स लिख लिया। अब आपका नेम मुझे ये शो हो रहा है, चेंज करो। अभी जिसने लिखा अपनी आईडी का नाम ही लिख लिया, ये कोई बात नहीं, आपके साथ कोई बिग होगा, मम्मी पापा उनसे बोलो। यस कृदे नोटबुक शो कर रहे हैं, वेरी गुड। और शो कर दो नोटबुक बच्चे जिन जिन का हो गया। दिनेश हो गया? नहीं हुआ, फिर करो। वाई सो स्लो, इधर उधर देख रहे हो, जल्दी। आरव सिंह कॉल, ओके प्रियंका ने कर लिया, दिवांश कर रहा है अभी, उदयवीर डन, सिमरप्रीत जसराज, यस गुड बच्चे, क्विकली कंप्लीटेड। यस पीयूष, आई हैव सीन। गुरजोत, शो मी क्विकली। किया? धीरे धीरे कर रहे हो है ना? चलो जब तक आप सब जिन जिन ने कर लिया है ना बच्चे, सो देयर इज अ लिंक इन द चैट बॉक्स। अपनी अटेंडेंस को फिल करो, जैसे आपने कल की थी ना अटेंडेंस को फिल अपनी, सेम ऐसे ही करो। जिसका हो गया है जल्दी से अपनी अटेंडेंस को फिल कर लो, अच्छे से जैसे आप करते हो। डेट फिल करो वहां पे, नेम, रोल नंबर एंड सेक्शन। फिर उसके बाद आके सम कर लेना, पहले अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो। इरेज कर दो बच्चे, शैल आई इरेज? ओके समर कर दूं? आपने नेक हिलाई ऐसे, कर दूं? ओके आंसर में क्या लिखा है प्रियंका? मैंने लिखा है 2125 एग्स। कितने एग्स हैं अभी उसके पास? 2125 एग्स। ओके चलो मैं आप इसे इरेज कर रही हूं। नेक्स्ट करते हैं हम सम नंबर 5। सम नंबर 5। सो स्टेटमेंट रीड कर रही हूं मैं, अपनी बुक पे देखो सारे जने। A building was decorated with 240 green bulbs, 350 red bulbs, and 190 yellow bulbs. How many bulbs were used in all? Very simple कि एक बिल्डिंग है, उसे डेकोरेट करना है, डेकोरेट मतलब सजाना है उसे, ठीक है, बल्ब्स की हेल्प के साथ। तो 240 ग्रीन बल्ब्स हैं, 350 रेड बल्ब्स हैं, 190 येलो बल्ब्स। आप बच्चे खुद करोगे नोटबुक पे, इसकी स्टेटमेंट बनाओगे आप? पहले चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, फिर मैं देखती हूँ कि आपका माइंड कहां तक जाता है, कितने वे से आप स्टेटमेंट बना सकते हो। चैट नोटबुक पे बाद में लिखना, आई विल गिव यू टाइम। पहले चैट बॉक्स में लिखो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी पहले मुझे वो बताओ क्विकली, कि आप क्या बनाओगे फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छे से लिखना, टाइम ले लो। A building was decorated. The building is decorated. जोसना, नो बच्चे, काउंटिंग तो आई नहीं यहाँ पे, आप लिखोगे कैसे? फर्स्ट स्टेटमेंट आप नोटबुक पे क्या बनाओगे, आप वो माइंड लगाओ अपना। मैं तो लिखी दूंगी बाद में, पर पहले मैं आपको देखूंगी। अनुप्रिया इज थिंकिंग, बनाओ बच्चे जल्दी। नंबर ऑफ ग्रीन बल्ब्स, नंबर ऑफ ग्रीन बल्ब्स, जस्ट राज, राज कवल, यस वेरी गुड। ऐसे बनती है स्टेटमेंट।
द बिल्डिंग इज डेकोरेटेड नहीं आएगा, बिल्डिंग की हम अगर बात ना भी करें तो कोई नहीं। सो नंबर ऑफ ग्रीन बल्ब्स, यस वेरी गुड। फर्स्ट बन जाएगी नंबर ऑफ ग्रीन बल्ब्स, नेक्स्ट बन जाएगी नंबर ऑफ रेड बल्ब्स, फिर बन जाएगी नंबर ऑफ येलो बल्ब्स, ठीक है। लास्ट में क्या बनेगी स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। सिंपल, क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप अपनी नोटबुक पे करो साथ में। नंबर ऑफ ग्रीन बल्ब्स, तो कितने हैं ग्रीन बल्ब्स हमारे पास, 240। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बल्ब्स, रेड है हमारे पास 350। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ येलो बल्ब्स, yellow bulbs we have 190 and we will not forget to put plus sign and last में हम लिखेंगे total number of bulbs। इसको हम टोटल करेंगे और आप बच्चे मुझे आंसर बताओगे। कर लो। we have 2 minutes left, 2 मिनट में हमारा ये सम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको वर्कशीट आएगी, वो आपने कहाँ पे करनी है, होमवर्क नोटबुक में, ओके। ये हो गया हमारा क्लास वर्क, फिर जो आपको वर्कशीट आएगी जैसे हम करते हैं वो आप करोगे होमवर्क पे। 780 बल्ब्स हिया, ओके गुड। और वेरी गुड हिया, 780 bulbs is the right answer. Yes, Josna. 0 0 0 0, 4 plus 5 9, 9 plus 9 18, 1 यहाँ पे कैरी, 2 plus 3 5 plus 1 6 plus 1 7. So complete answer will be 780 bulbs. Okay? हो गया? बस 1 मिनट रह गया हमारी मीटिंग को भी, 1 मिनट में आपका ये सम हो जाएगा। सो टुडे वी हैव डन, मैं रिकैप्चुलेट कर रही हूँ। मैम प्लीज सेंड द गूगल फॉर्म अगेन। मैं रिकैप्चुलेट कर रही हूँ टुडे व्हाट वी हैव डन। टुडे सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी की कि हम किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड करें, वी विल गेट द सेम नंबर, राइट। सेकंड हमने किया when we add 0 to any number we will get the same number, right? And then we have done the statement sums. statement sum जैसे हम ऑलरेडी करते ही थे सेकंड में भी, कि बस स्टेटमेंट पढ़ के हमने अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट बनानी है, सम करना है, लास्ट स्टेटमेंट लिखनी है और एंड में आंसर भी लिखना है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट वे, ठीक है। सो कंप्लीट कर लेना अपनी ये क्लास वर्क भी, और होमवर्क वर्कशीट आपको आएगी तो कंप्लीट कर लेना। So have a nice day. We will meet in the next class. Shall I end this meeting, ma'am? अब हो जाएगी मैम, बच्चे बोर्ड से कर रहे हैं ना, अभी हो जानी। Okay. Okay, fine.